नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर आप सभी का मैं उषा किरण पॉल हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी में असेंड हो रहे होंगे। आज की ये जो वीडियो है एक व्यूअर रिक्वेस्ट पर वीडियो है। एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि मैं नई इस जर्नी में हूँ और मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैं स्टार्टिंग से इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ कि आखिर ये डार्क नाइट ऑफ द सोल होती क्या है। ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, इसे समझने के लिए हम 3 क्वेश्चंस ले सकते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होती क्या है, क्यों होती है और कैसी होती है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होती क्या है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर हम कहें तो टैरो की लैंग्वेज में इसे हर्मिट मोड कहा जाता है। जब आपको चारों तरफ से सभी लोगों के साथ से वंचित कर दिया जाता है, मीन्स आपको एकदम अकेला कर दिया जाता है और उस अकेलेपन में आप अपने बारे में सोचते हैं और अपनी सोल की ग्रोथ करते हैं। और ये पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब आप आत्ममंथन करते हैं, मीन्स अपनी लाइफ में हो रही सिचुएशन के ऊपर डीप कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह एक सोल की कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने वाली स्टेज होती है। कहने को तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है, लेकिन इस सिचुएशन में गॉड खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स सब आपकी सोल को असेंड करने में फुल हेल्प करते हैं। वो अलग बात है कि कई बार आप इस जर्नी को समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं। मेरी लाइफ में ये डार्क नाइट ऑफ द सोल कई बार आई है, मीन्स एक से ज़्यादा बार आई है और तब तक आती रही है जब तक मैंने अपनी लाइफ के पर्पस को जान नहीं लिया और उसे पूरा करने के लिए मैं कार्य नहीं करने लगी। तो अपनी कॉन्शियसनेस से मैं यही जान पाई हूँ कि ये फ़ेज़ भी एक बहुत खूबसूरत फ़ेज़ है। वो अलग बात है कि दिन की खूबसूरती अलग होती है और नाइट की खूबसूरती अलग। ऐसे ही हम ट्विंस की जर्नी में ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है, बशर्ते आप इसे पॉजिटिवली लें। अगर आप इस एहसास को परेशान होकर लेंगे तो आप वास्तव में परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर इसे भी ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है उसे दिल से सीखेंगे, तो आपको ये डार्क नाइट ऑफ द सोल अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत फेस नज़र आएगा। अपनी लाइफ की जर्नी से मैंने यही समझा है। मेरी लाइफ में ये डार्क नाइट ऑफ द सोल मैंने अभी बताया कि कई बार आई है और हर बार मेरी ग्रोथ ही कर गई है। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूँगी कि इसे पार्ट्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करने की।
मेरी लाइफ में ये फेस बचपन में ही शुरू हो गया था। मीन्स जब जब ये फेस मेरी लाइफ में आया तब तब मैं एकदम शांत, किसी से बात नहीं करना, चुप रहना, अपने में खोए रहना और अपने आप को जानने की कोशिश करना, इन्हीं सब के बारे में सोचती रहती थी। और अभी भी जब भी मेरी लाइफ में ये आई तो तभी भी यही फेस मेरे लाइफ में आया और मैंने तभी भी अपने बारे में ही जाना कि आखिर ये बार बार मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अब क्योंकि ये ट्विन्स की जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, ट्विन्स की जर्नी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, फियर्स होते हैं, बहुत सारी लेयर्स चढ़ी होती हैं और इस जर्नी में आपको एक एक करके सारी लेयर्स निकालनी होती हैं। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वही काम करती है, आपको अकेले में टैरो की लैंग्वेज में अगर बोलें तो हर्मिट मोड में लेकर जाती है और आपकी सोल से वो लेयर्स निकालती है वन बाय वन। जो लेयर्स आपकी सोल के ऊपर चढ़ गई हैं और आपको ये समझाती है कि इस तरीके की लेयर्स को अपनी सोल के ऊपर चढ़ने नहीं देना है। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से अगर मैं इस डार्क नाइट ऑफ द सोल को समझाने की कोशिश करूं तो पहला फेस या फर्स्ट ट्रिगर मुझे या फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे 5th क्लास में हुआ था, जब मेरी बुआ जी की डेथ हुई थी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और मैं ये जानती हूँ अब तो कि हम एनर्जी फॉर्म में हमेशा रहते हैं। मरने के बाद भी हमारी एक जर्नी होती है जो हमें कंप्लीट करनी होती है और एनर्जी कभी भी नहीं मरती, जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं। हमारी फिज़िकली जो बॉडी है वो डैमेज हो सकती है लेकिन एनर्जी फॉर्म कभी भी डैमेज नहीं होती। वो मर्ज हो सकती है, वो डैमेज नहीं होती और मर्जिंग भी उसकी डिवाइन में ही होती है, इधर उधर कहीं नहीं होती। सभी लोग इसी बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मुझे जो मेरी जर्नी से समझ में आया मैं उस तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब मेरी बुआ जी की डेथ हुई तो मेरे मन में एक फियर ने घर कर लिया। उनकी डेथ जलने से हुई थी, वो किचन में खाना बना रही थी। ये डर मेरे अंदर मन में अंदर तक बैठ गया कि अगर मैं भी किचन में खाना बनाऊंगी तो मैं भी जलकर मर जाऊंगी, क्योंकि 5th क्लास का बच्चा कितना होता है, छोटा सा होता है। और मैंने सोच लिया था मैं ज़िंदगी में कभी किचन में नहीं जाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी और मैंने इस चीज़ के लिए बहुत सुना भी। मैं किसी को अपने मन की बातें कह नहीं पाती थी क्योंकि ट्विन्स का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक रहता है। वो उनके वर्क करने के बाद ही, उनके जो चक्रास हैं नॉर्मली उनके इनर वर्क करने के बाद ही ओपन होते हैं, इसीलिए ट्विन्स को इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद सेकंड फेज़ मेरी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल का मेरी टीन एज में आया, जब मैं 19 ईयर्स की थी। उस टाइम भी मैंने इस डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस किया और इस हर्मिट मोड में जाने के बाद सभी से मेरा बात करने का मन नहीं करता था। अब रीज़न बहुत ज़्यादा पर्सनल है, मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ ओपन नहीं करना चाहती। बस इतना कहना चाहूँगी, ज़िंदगी हमसे वो सब छीन लेती है जो हमें अच्छा लगता है। ज़िंदगी बार बार हमें ये लेसन सिखाने की कोशिश करती है कि अटैचमेंट में नहीं डिटैचमेंट में रहना है और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। और जब तक हम इस लेसन को नहीं समझेंगे, इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाली लर्निंग को कंप्लीट नहीं करेंगे,
इस डिटैचमेंट वाली हैबिट को नहीं सीखेंगे, अटैचमेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, तब ये आपकी लाइफ में आती रहेगी। और जब भी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में आती है तो आपको नेचर भी इंडिकेशन देता है, पर हमें समझ नहीं आ पाता कि हम कैसे समझें। ये हम ट्विंस के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि पूरा नेचर, जिसको कहें कि पूरी कायनात हमारा साथ देती है, पर हमें उस रिलेशन को समझना पड़ता है। और जब तक हम इस रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक नेचर भी बार बार अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमारा एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में आएगी, आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ज़रूर नज़र आएगी। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जब जब आपकी ट्विन सोल की एंट्री होगी तब आपको बटरफ्लाई ज़रूर नज़र आएगी। साथ ही साथ जब जब आपकी फेस लाइफ में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से ऑपरेट करोगे, या जब जब आपकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगी तब आपका ट्विन, आप फीमेल हों चाहे मेल हों, दोनों में से कोई भी हों, तो आपका इंटरेक्शन आपकी अपनी सोल से होगा, 110% होगा ही होगा। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो, चाहे फिज़िकली आमने सामने बात करने से हो, चाहे लेटर के थ्रू हो, मैसेजिंग के थ्रू हो। क्योंकि एक सोल अगर तकलीफ़ में हो तो दूसरी सोल से बर्दाश्त नहीं होता, और वो सोल दूसरी तरफ तड़प उठती है और अपने आप कनेक्ट हो जाती है अपनी सोल को हेल्प करने के लिए। मेरी लाइफ में भी ये फेस आया, और रिसेंटली 2021 में तो बहुत ब्रूट अवेकनिंग मेरी हुई। इससे पहले मेरी अवेकनिंग कई बार हो चुकी है, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। कितनी बार मुझे गॉड ने प्रिपेयर किया, और जो लोग मेरी तरह करते हैं उनकी बहुत ब्रूट अवेकनिंग होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कभी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आए, नेचर आपको साइन एंड सिम्टम्स दे, तो आपको प्लीजेंट होकर उन्हें एक्सेप्ट करना है। उनके साथ लड़ना झगड़ा नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, उनके अगेंस्ट बिहेव नहीं करना है। जो हो रहा है उसे इजीली होने देना है, एक्सेप्ट करना है। नहीं तो आपकी लाइफ में भी वो ब्रूट अवेकनिंग होगी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब के बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ इतना ही कि डार्क नाइट ऑफ द सोल लाइफ का, ट्विंस की लाइफ का एक वो फेस होता है जब उनको सभी से डिटैच कर दिया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो सबसे अपने आप दूर हो जाते हैं, सारे रिश्ते उनसे ख़त्म कर दिए जाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करना पसंद करते हैं, अपनी सोल के एसेंशन में हेल्प करते हैं। उनका हीलिंग प्रोसेस चलता है, और बहुत लंबा हीलिंग प्रोसेस चलता है। और जब तक हम इसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ये बार बार आती रहेगी, क्योंकि हमारी हीलिंग ज़रूरी है। हमारे सभी चक्रास की ओपनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब जब हम अपने ट्रैक से इधर उधर जाएंगे तो ये फेस हमारी लाइफ में आएगा, हमें जगाने के लिए कि जागो, तुम देखो तुम हो कौन, यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो। ऐसे ही नहीं आए हो, तुम्हारी लाइफ का एक लाइफ पर्पस है। डिवाइन से आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जो आपको फुलफ़िल करना है हर हाल में, और उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो वो जो प्रिपरेशन पीरियड होता है उसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं।
इसमें आपकी लर्निंग चलती है और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ज़्यादातर ट्विंस के मुंह से आपने ये सुना होगा कि हम इंट्यूटिव हैं, हमने कहीं से कुछ नहीं सीखा। वो एकदम सही कहते हैं। अकल, साइंस, ये सारी चीज़ें उनको गॉड खुद, नेचर खुद सिखाता है। उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, तभी वो किसी के भी बारे में एकदम सही सही प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। मैं सिर्फ उन ट्विंस की बात कर रही हूँ जो एक्चुअल में ट्रू ट्विंस हैं। मैं फॉल्स ट्विंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो वास्तव में इस सोसाइटी को कुछ देने आए हैं, इस सोसाइटी की असेंशन में हेल्प करने आए हैं। और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस भी आपको देती है। ये सिर्फ शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसको आप एक्सपीरियंस करो। मैंने जो अपनी इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में एक्सपीरियंस किया, मैंने स्पिरिट गाइड से कांटेक्ट किया, जिनके बारे में मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जिस ट्रुथ को मैं एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी, वो ट्रुथ मेरे सामने आया, मैंने एक्सेप्ट किया। आपकी हीलिंग चलती है। आर्कएंजल्स, एंजल्स, डिवाइन मीन्स परमात्मा खुद आपकी हीलिंग के लिए सामने आते हैं। आप किसी भी रिलीजन से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डिफरेंट असेंडेड मास्टर्स आपकी लाइफ में नज़र आएंगे, आपको एंजल्स नज़र आएंगे, जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना हुआ हो, वो भी आपकी हेल्प के लिए आते हैं। आपको एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई के प्रोसेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बीच का जो फेज़ है कोकून, आपको पूरा रैप कर दिया जाता है। आप किसी के कांटेक्ट में नहीं रहते। आप लाख कोशिश करो, किसी से भी आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। आप सोचोगे अरे ये हम तो आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा हमारी कंफर्टेबल थे, हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, चाहे आपके वो ब्रदर सिस्टर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई भी रिलेशन हो, इवन मदर फादर ही क्यों ना हो, आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे उनके साथ। ना चाहते हुए आपको अकेले में टाइम अपने लिए स्पेंड करना अच्छा लगेगा। आप अकेले में बैठकर रोएंगे। इतनी पर्जिंग होती है आपकी, इतनी पर्जिंग होती है, आप ये सोच ही नहीं पाते हम रो क्यों रहे हैं, अपने आप रोना आएगा। लेकिन ये सब एक प्रोसेस के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने कहा कि बटरफ्लाई आपकी लाइफ में आती है ब्लैक कलर की, तब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाती है। और वन बाय वन कलर वाइज जैसे आपके चक्रास हैं, उसी सीक्वेंस में बटरफ्लाइज आपको नज़र आएंगी। एक चक्रा हील होगा, दूसरे चक्रा में आप एंटर करोगे तो दूसरे कलर की बटरफ्लाई, चक्रा से रिलेटेड बटरफ्लाइज आपकी लाइफ में आती हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी बटरफ्लाइज नहीं देखी होंगी जितनी मैंने अपनी अवेकनिंग और डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम। आप एक गोल्डन बटरफ्लाई बनते हो। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता कि मेरा एक्सपीरियंस कि मैं कैटरपिलर से गोल्डन, मेरे गोल्डन फैदर्स, आप उन्हें विजुअलाइज करते हो मेडिटेशन में। बहुत सारा हीलिंग प्रोसेस आपके साथ चलता है, आपको हीलिंग मिलती है, आपकी डाइट चेंज हो जाती है, आप वो फूड हैबिट्स आपकी चेंज हो जाती हैं, आपके सर के सारे बाल निकल जाते हैं। मैं अगर पॉसिबल होता तो बिल्कुल मैं अपनी फ़ोटो उस टाइम की डाल के दिखा पाती आपको कि मेरी शक्ल कैसी हो गई थी। मेरे सर के मोस्टली बाल निकल गए थे, सब हैरान थे मेरे इतने खूबसूरत बाल कहाँ चले गए। शक्ल मेरी इतनी, सब लोग पूछते थे क्या हो गया तुम्हें, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाती थी। आपकी बॉडी में इतना पेन होता है, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कुछ भी करे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। आपको जो एनर्जी, जो गॉड के थ्रू एनर्जी मिलती है, वो ही आपको हीलिंग दे सकती है और उसी से आपकी हीलिंग होती है। लेकिन वो सब आपको टॉलरेट करना पड़ता है, इसीलिए इसको इतनी ज़्यादा पेनफुल जर्नी कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको डराना नहीं चाह रही हूँ, ये ट्रुथ है। इसीलिए मैंने अपने चैनल्स वीडियोस में, चैनल के स्टार्टिंग में ये वाली बात कही है कि ये वीडियो सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करें जो इस जर्नी में हैं।
जो नहीं हैं उनको आधी बातें तो वैसे ही समझ नहीं आएंगी। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स वाली लाइफ नहीं है। लेकिन गारंटी ये देती हूँ कि उस टफ साइकिल के बाद बहुत खूबसूरत लाइफ शुरू हो जाती है। सेम वही जब एक मदर एक बेबी को बॉर्न करती है तो वो जो 9 मंथ्स वो मदर कैसे निकालती है, कितनी प्रॉब्लम्स में, लेकिन उसके बाद जब वो बर्थ हो जाता है तो वो बेबी के साथ जो उस मदर का अटैचमेंट होता है, तो सेम ये डार्क नाइट ऑफ द सोल भी रीबर्थ का प्रोसेस आपका चलता है। और ड्रीम्स में आप, क्योंकि मैं फीमेल फिगर में हूँ, तो ड्रीम्स में आप अपने आप को प्रेग्नेंट भी देखते हैं, क्योंकि ये आपका रीबर्थ का प्रोसेस है। आपको नेचर साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, ये रीबर्थ का प्रोसेस आपके साथ चल रहा है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप फुल्ली अवेकन हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, अनकंडीशनल लव की स्टेट आती है। जिस स्टेट में आज मैं हूँ, आप उस स्टेट में आते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारी जर्नी स्टॉप नहीं हो जाती। हमारा रीबर्थ होता है तो वहाँ से हमारी एक न्यू जर्नी जो गॉड ने हमारे लिए डिसाइड की है, जो सोल पर्पस हमें, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें गॉड का कंप्लीट करना है, वो वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है और आप और ज़्यादा अवेकन होते चले जाते हैं। इन बातों को समझने के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी महाअवतार बाबा जी का। महाअवतार बाबा जी आज भी एनर्जी फॉर्म में इस यूनिवर्स में हैं, और जब जब उन्हें जिससे कनेक्ट होना होता है वो उससे एनर्जी फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। बाकायदा फ़ेस टू फेस बात होती हैं, क्योंकि उन्होंने ये कनेक्शन मेरे साथ भी बिल्ड किया। और आई एम शॉक्ड जब उनसे मैं कनेक्ट हुई तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हमारे जो असेंडेड मास्टर्स हैं, लॉर्ड बुद्धा से जब मैं कनेक्ट हुई, जीसस क्राइस्ट से जब मैं कनेक्ट हुई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। यहाँ एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, सच में मैं इस एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं भूल सकती। तब तक मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप अवेकन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, लेकिन वो पेन हमें टॉलरेट करना ही पड़ता है। जब तक हम वो पेन टॉलरेट नहीं करेंगे तब तक हमारा रीबर्थ नहीं हो सकता। सेम वही, आप कोकून को अगर फाड़ देंगे तो उससे कैटरपिलर नहीं निकलेगा बाहर, वो मर जाएगा कैटरपिलर बनने से पहले ही। तो कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता, अपनी हेल्प हमें खुद ही करनी होती है। हमें दिल से अपना इनर वर्क कंप्लीट करना होता है। तो ये इतना खूबसूरत एहसास है कि इसको शेयर किए बिना मैं रह ही नहीं पा रही। हालांकि मेरे जो असेंडेड मास्टर्स हैं उन सब के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो टाइम टू टाइम मैं अपनी वीडियोस में डालती रहती हूँ, लेकिन ये वाला इतना खूबसूरत है कि जिस टाइम में मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, मैं बहुत पेन में थी, तो मुझे बोला गया कि डेविड से बात करो। मैं नहीं जानती थी डेविड कौन है। मैंने कहा ये क्या, ये मैंने सपना देखा, क्या हुआ मेरे साथ में जो मुझे ऐसे बोला गया। फिर मेडिटेशन में जो मुझे विज़न आया तो मैंने देखा कि जीसस क्राइस्ट के हार्ट से ब्लड निकल रहा था और वो बहुत पेन में थे। और मैं उनको कह रही थी नहीं नहीं आप रोना नहीं, आप परेशान नहीं होना, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मैं जान गई हूँ कि हाँ मुझे पेन टॉलरेट करना ही पड़ेगा, आप प्लीज़ परेशान नहीं। और मैं मुस्कुरा रही थी कि मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। ये मेरी लाइफ का बहुत अलग जो एक्सपीरियंस है उनमें से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, बौद्ध धर्म में मैं जन्मी हूँ, तो बौद्धिस्ट फैमिली से हूँ। और मैंने इस जर्नी में पता नहीं कितने असेंडेड मास्टर्स को मैंने देखा है। मैं कभी दुर्गा को माँ नहीं कह पाती, वो मुझे माँ नहीं कहने देती, कहती हैं कि मुझे माँ नहीं कहना, मैं तेरी शक्ति हूँ।
और खुद उनको विजुअलाइज़ मैंने किया। इवन कि जो लोग मेरे सामने आते हैं उन्होंने मेरे अंदर उनको देखा है और मैं शॉक्ड होती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं साइंस में बिलीव करती हूँ और मुझे एकदम से ये चीज़ें मैंने इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। मेरे साथ हो क्या रहा है, सोचो ज़रा, जो आपके सामने बैठा है और आपको बोल रहा है कि आपके अंदर तो मुझे डिवाइन रूप दिख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कि मैं ऐसे कैसे, मेरे अंदर डिवाइन कैसे? मतलब हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं और ये आपके साथ बार बार होगा। ये मैं उन ट्विन सोल्स के लिए कह रही हूँ जो रियल डिवाइन ट्विन सोल्स हैं। यस, ये ट्रुथ है कि जब आप अपनी जर्नी में होते हैं तो उस प्रोसेस तक भी पहुँचते हैं कि वास्तव में आपके अंदर डिवाइन दिखता है और इसका प्रूफ सामने वाले देते हैं आपको। जब उनको आपके अंदर डिवाइन दिखता है तभी तो हम डिवाइन सोल्स हैं। पहले मुझे ड्रीम्स के थ्रू ये चीज़ रियलाइज़ कराई जाती तो मैं परेशान हो जाती थी और बल्कि मैं बोलती थी मैंने ये ऐसे ऐसे अपने ड्रीम्स में अपने आप को ऐसे देखा डिवाइन रूप में, ये ऐसे कैसे, और सब लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन जब यही चीज़ मेरी इस जर्नी में सामने आई कि बाकी लोगों को मेरा वो डिवाइन रूप दिखा, तो आई एम शॉक्ड कि इसका मतलब ये जो भी मुझे सिखाने की समझाने की कोशिश की जा रही है वो वास्तव में ट्रुथ है। लेकिन हम अपने डिवाइन रूप में तभी आते हैं जब हम अपनी लेयर्स निकाल देते हैं। इसीलिए ट्विन सोल्स को कहा जाता है ये डिवाइन सोल्स हैं। तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के लिए जो भी इस जर्नी में हैं। बिल्कुल आप प्योर सोल्स हैं, आप डिवाइन सोल्स हैं। आप जब अपनी इस जर्नी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। एक फेज़ कंप्लीट होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा कंप्लीट होता है, तीसरा स्टार्ट हो जाता है। ये मैं अपनी लाइफ में इस जर्नी में यही मैंने सीखा है, क्योंकि मेरा डिवाइन रूप 2015 में सामने आया था और अब 2022 है और सबसे पहले मेरी मासी जी को वो दिखाई दिया था। उसके बाद मेरे सारे जो कलीग्स, जो मेरे स्कूल में टीचर्स हैं, उनमें से भी कुछ को, जो प्योर सोल्स हैं, उनको वो रूप दिख जाता है अपने आप। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुझे अपने आप को हाइड करके रखना पड़ता है कि नहीं है ऐसे। हाँ, कई बार ऐसा लगता है, इस तरीके से बोलना पड़ता है कि बाकियों को नॉर्मल लगे। नहीं, सोचो ज़रा, एक को आपके अंदर डिवाइन नज़र आ रहा है और 4 लोग और इकट्ठे खड़े हुए हैं, वो उसको पागल बोलने लग जाएंगे कि ये क्या बोल रही है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब वो सामने वाले टीचर वो झूठी थोड़ी है। लेकिन ये होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रोसेस हो तो इसको नॉर्मल लेना, क्योंकि हम वास्तव में ट्रू डिवाइन सोल्स हैं। हम अपनी इस जर्नी में अपनी लेयर्स को निकाल के अपने ट्रू ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, तो वो सामने भी आता है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल हमें क्लीन करने के लिए आती हैं, असेंड करने के लिए आती हैं और हमें एक बहुत खूबसूरत एहसास देकर जाती हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सभी ट्विन सोल से मेरी यही रिक्वेस्ट है। मेरे इन वीडियोस के बनाने का पर्पस भी यही है। मुझे डिवाइन ने यही गाइडेंस दी थी कि आप वीडियोस बनाओ जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आपको आई वो बाकी उन लोगों को ना आए। और मेरा ये फुल ट्रस्ट है कि वास्तव में जो बाकी डिवाइन सोल्स हैं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करती हैं, तो वो बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस होंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ। आई होप सो मेरे एक्सपीरियंसेस को सुनकर आप डरेंगे नहीं, बल्कि इसको एक ब्लेसिंग्स के रूप में लेंगे। और बहुत खूबसूरत एहसास है ये कि जब हम अपने आप को, जी हाँ, हम अपने आप को भी मिरर में जब देखते हैं तो वही डिवाइन रूप हमें दिखता है, तो हमें अपनी शक्ल नज़र नहीं आती। मेरे साथ जब ये सब हुआ था तो मैं डर गई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की कि मुझे इतनी खूबसूरत जर्नी दी है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे जितनी बार गॉड ये जर्नी देना चाहेंगे, मैं बिल्कुल डिवाइन का काम हमेशा करना पसंद करूँगी और खुशी खुशी। और इसीलिए मैं आपसे भी यही अनुरोध करती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बातों में बिलीव नहीं कर लेना। जो वास्तव में डिवाइन सोल्स हैं
वो अपने इस चीज़ को, इन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में फील करेंगी, फेस करेंगी और अपने आप को उन सब स्टेजेस से होता हुआ देखेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है, जितने भी लोग रियल डिवाइन ट्विन सोल्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मीन्स चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन एनर्जी, जो अपनी एक्सपीरियंसेस को मेरे एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, प्लीज़ मुझे भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी सोल फैमिली मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है और ये प्रूफ देती है कि हाँ, जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो आपके लिए हेल्पफुल है। और मैं बिल्कुल दिल से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपकी इस जर्नी को बहुत ज़्यादा आनंदमय बनाए, उस पेन को थोड़ा कम करे, जिससे कि आपको वो वाली सिचुएशन, आपकी लाइफ में वो वाली सिचुएशन ना आए जो मैंने फेस की। क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपनी लाइफ को कभी भी ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप उस फेज़ को गुज़र जाने दो, फिर देखो नेक्स्ट फेज़ कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कभी सुख की कामना नहीं करती। इस जर्नी ने मुझे ये तो सिखा दिया है, सुख मांगोगे तो दुख तो अपने आप पेनल्टी के साथ में या साथ में चिपक कर आएगा ही आएगा। तो मैंने सुख दुख का वो वाला सीन ही छोड़ दिया है, उस चीज़ से मैं ऊपर उठ गई। मैंने अपनी लाइफ में आनंद को फील किया है और अब मैं उसी आनंद की स्टेट में हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ। इसीलिए जिस स्टेट में मैं हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी। मेरी लाइफ में कितने भी ट्रिगर्स मिलते हैं, अब बैलेंस स्टेट में अब हंसी आती है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारे लिए नया ट्रिगर है, तो हम परेशान नहीं होते और उसके सॉल्यूशन के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। आप सभी भी बहुत जल्दी इस बैलेंस स्टेट में आएँ। बहुत खूबसूरत एहसास है ये अनकंडीशनल लव का और बैलेंस स्टेट का। इसी प्रार्थना के साथ कि आप भी सभी बहुत जल्द इस बैलेंस स्टेट में आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, इसीलिए डिवाइन गाइडेंस आप तक पहुंच रही है। डिवाइन सभी के साथ होते हैं, चाहे कोई उन्हें माने या ना माने, वो सभी को एक जैसा प्यार करते हैं। सभी के लिए जहां ज़रूरत होती है वो पहुंच जाते हैं। नमस्कार।